आज एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता के बारे में हमने पूरा अध्ययन कर दिया, दोनों के अर्थ को समझ लिया। स्वतंत्रता किसे कहते हैं और समानता किसे कहते हैं, इनके विभिन्न रूपों को हमने समझ लिया, इनकी परिभाषाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। बट अब ये दोनों बात आती है सामने कि स्वतंत्रता और समानता में भेद क्या है। क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं या दोनों में कुछ समानताएं हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है? इन सब के बारे में आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता कैसे संबंधित है या फिर दोनों अलग अलग है, क्या इनमें संबंध है, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता और जो समानता है ये दोनों ऐसी अवस्थाएं जो व्यक्ति के जीवन को बड़ी गहराई से प्रभावित करती है, दोनों व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है। कुछ लोग इनको एक दूसरे से जुड़ी हुई मानते हैं तो कुछ विद्वान इनको अलग अलग मानते हैं कि भाई ये दोनों एक दूसरे से अलग है, यानी कि विद्वान इस बात को लेकर एक मत नहीं है। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने जो विचार दिए उनको हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो ये है कि परस्पर विरोधी, दूसरी एक परस्पर पूरक है। इन दोनों के ऊपर अभी हम चर्चा करें। परस्पर विरोधी, कुछ विद्वान कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता है जो बिल्कुल विरोधी और एक दूसरे से अलग है। इसमें एक्टन कहता है, एक्टन है लॉर्ड एक्टन, उसका एक वक्तव्य है, उसने अपने विचार दिए। वो कहता है कि समानता के आवेश में हम स्वतंत्रता की आशा को खो देते हैं। समानता का आवेश अधिक दे देते हैं तो स्वतंत्रता का जो आशा होती है प्राप्ति की वो व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि वो कुछ बात कहता है कि प्रकृति में असमानता व्यक्त है, प्रकृति में सभी लोग समान नहीं है। कई कई उन लोगों में असमानता आपको दिखती है, रंग की ले लो, शरीर के आकार की ले लो, लंबाई की ले लो, भाषा की ले लो, विचारों की, बुद्धि की असमानता है। तो हम सबको समान नहीं दे सकते, सबको समानता प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि यदि सभी समान होते तो सभी आज वैज्ञानिक हो जाते, बुद्धि सब में होती है जैसे। फिर ये कहते हैं कि प्रकृति में भी असमानता व्याप्त है तो मानव में भी असमानता रहेगी। इसलिए हम इनको एक दूसरे का विरोधी मानते हैं कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की विरोधी है। ये फिर कहते हैं कि यदि समानता, हम सबको समानता अगर दे देंगे तो योग्य और अयोग्य ऐसे व्यक्तियों में अपन समानता स्थापित नहीं कर सकते। एक व्यक्ति है जो इंजीनियर किया हुआ है और एक व्यक्ति है जो सिर्फ 10th क्लियर है, क्या दोनों में अपन समानता स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल। योग्य और अयोग्य व्यक्तियों में समानता स्थापित नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से जब योग्य और अयोग्य व्यक्ति में असमानता है तो स्वतंत्रता भी उनको एक साथ नहीं। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता और समानता एक साथ स्वीकार नहीं हो सकती, क्योंकि योग्य और अयोग्य की बात आ जाती है, कैसे भी करके हम एक साथ स्थापित नहीं कर सकते। ये कहते हैं जो इनके परस्पर विरोधी की धारणा वाले लॉर्ड एक्टन। अब कुछ विद्वान है जो कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, स्वतंत्रता के बिना समानता अधूरी है और समानता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। कैसे है इनमें? रूसो कहता है कि समानता के बिना स्वतंत्रता कभी जीवित नहीं रह सकती। अगर स्वतंत्रता को जीवित रखना है तो सबको समानता देनी पड़ेगी। गांधी जी भी इस संदर्भ में अपने विचार देते हैं, कहते हैं कि स्वतंत्रता से तात्पर्य नियंत्रण का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं कि उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो, बल्कि स्वतंत्रता से तात्पर्य है सर्वांगीण विकास की प्राप्ति करना। कहने का मतलब यही है कि नियंत्रणहीन स्वतंत्रता है तो बंधन मुक्त स्वतंत्रता निरर्थक है, यानी कि स्वतंत्रता के ऊपर कुछ बंधन भी होने चाहिए। समानता के बिना स्वतंत्रता वास्तव में अर्थहीन हो जाएगी। एक नागरिकों का बड़ा समूह है, अगर नागरिक समानता नहीं दी जाए तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा, स्वतंत्रता को ग्रहण ही नहीं
कर पाएंगे। और इसके लिए हर प्रकार की समानता, जैसे सामाजिक समानता है, आर्थिक समानता है, नागरिक समानता है, ये सभी जब तक लोगों को उपलब्ध नहीं होगी वो स्वतंत्रता के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे और अपना विकास नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार ये दो मत हमने लिए थे, एक तो परस्पर विरोधी की धारणा, एक परस्पर पूरक की धारणा। इन दोनों धारणाओं से हम एक बात स्पष्ट करते हैं कि स्वतंत्रता और समानता वास्तव में परस्पर पूरक है, एक दूसरे में कोई द्वंद्व नहीं है और एक दूसरे से अलग भी नहीं है, एक दूसरे के जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता के बिना समानता अधूरी है और समानता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। ये दोनों तथ्य है जो सही है। परस्पर विरोधी धारणा है तो ये एक संकीर्ण विचारधारा है, जबकि परस्पर पूरक की धारणा है जो एक विस्तार से दी गई व्याप्त धारणा है जो सभी को स्वीकार्य है। एक प्रश्न यहाँ पर बनता है, स्वतंत्रता और समानता में संबंध स्पष्ट कीजिए। आज इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।